वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कितने कारक, कितने कारक थे? 4। कौन कौन सा? लंबाई, मोटाई, ताप, पदार्थ। लंबाई, मोटाई, ताप, पदार्थ, ठीक है ना। तो आपको हम बताए थे उसमें, और याद हो उसी गुण से आपको हम बताए थे कि जो किसी चालक तार का प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। फिर कल हम आपको बताए थे कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को हम लोगों ने कल जोड़ा था तो निकाला था R प्रोपोर्शनल टू यल अपान ए, यल अपान ए। अच्छा, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सेम प्रोसेस, जैसे R प्रोपोर्शनल टू यल है, इसका मतलब प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती। अगर लंबाई बढ़ेगा, अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। अगर, अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, अगर A बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। व्युत्क्रम माने उल्टा हुआ, तो उल्टा काम करना है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, जब हम लोग दोनों का एकीकरण कल किए थे तो निकाले थे R प्रोपोर्शनल टू यल अपान ए, और जब भी हम लोग हटाते हैं प्रोपोर्शनल तो हमेशा जोड़ते हैं कांस्टेंट, हमेशा क्या जोड़ेंगे? कांस्टेंट। और R इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू यल अपान ए। बात अगर हम करें रो की तो रो एक प्रकार का कांस्टेंट है, रो एक प्रकार क्या है? कांस्टेंट। और रो को हम लोग जो है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, याद रहेगा ना, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध इसको कहेंगे। या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता, इतना कहेंगे। तो वहीं पर नोट कर लीजिएगा, इसे चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। अब हेडिंग आप लोग लगाएंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। सब लोग अब ध्यान सुनो, कल आपको बताया था कि जो फार्मूला अभी हम लोग निकाले अगर उसको सॉल्व करते आगे तो हमको मिलता रो इक्वल टू आर ए अपान यल, रो इक्वल टू आर ए अपान यल। इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, अभी बताए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चालक तार का प्रतिरोध। ए को क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यल को लंबाई कहेंगे, यल को क्या कहेंगे? लंबाई, याद रहना चाहिए। अब हमें रो का मात्रक निकालना है तो रो को सबसे पहले एक और बाकी सबको दूसरी ओर कर लिए। अब रो का मात्रक निकालना है तो यहां लिखेंगे रो का मात्रक बराबर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बराबर आर है तो सीधे सीधे लिख देंगे आर का मात्रक, आर का मात्रक इंटू में देखो ए है तो हम लोग लिख देंगे ए का मात्रक, ए का मात्रक। अब बटे में यल है तो लिख देंगे सीधे सीधे यल का मात्रक। तो यहां आ गया रो का मात्रक बराबर आर का मात्रक इंटू में ए का मात्रक बटे यल का मात्रक, इतना आ जाएगा हमारे पास। अगर हम देखें तो आर का मात्रक प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्या मन करे तो ऐसे लिख दो ओम हो जाएगा। और ए जो है वो क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा याद रखिएगा मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। यल लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर आ जाएगा 1 ओम मीटर, ठीक है। ऐसे लिखो, नहीं तो इसी को पता है ओम मीटर, ये भी ओम होता है, ओम मीटर, ठीक है। डैश का मतलब हाइफन होता है, गुणा। दो मात्रकों के बीच कभी फाइनल में हम लोग गुणा लगाता ही नहीं, हमेशा हाइफन का प्रयोग करते हैं, बताए थे एक दिन आपको। तो याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक हो गया, रो का जो मात्रक हो गया
वो आपका हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर, ओम प्रतिरोध का मात्रक है और मीटर किसका, लंबाई का। फिर से एक बार देख लीजिए भाई, रो बराबर है RA/L, जिसका भी मात्रक निकालना है उसे एक और, बाकी सबको दूसरी ओर रखना है। हमको रो का मात्रक निकालना था, रो को देखो एक और, बाकी सबको दूसरी ओर। तो लिखेंगे रो का मात्रक बराबर R है तो यहाँ लिख देंगे R का मात्रक, इंटू में A है तो इंटू में A का मात्रक, और बटे में L है तो बटे में L का मात्रक। R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। A क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। L को लंबाई कहेंगे, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। अब आ जाएगा रो का मात्रक बराबर 1 ओम मीटर। याद रहेगा आपको, 1 ओम मोटर कह रहे हैं, मीटर हो, सॉरी, नोट कीजिए। अगर हमें निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, तो सबसे पहले हम लोग उसका फार्मूला लिखेंगे। तो भाई फार्मूला होता है रो इक्वल टू RA/L। हम करें कुछ ऐसा हो जाए, यदि किसी एक को छोड़कर, जिसकी परिभाषा लिखना है वो उसको छोड़कर, और इधर किसी एक पद को छोड़कर बाकी सबको एक मान लो आप, ठीक है। तो आप देखो रो का परिभाषा लिखना है, हम R को छोड़कर A और L को एक मान ले रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया यदि ऐसा हो कि L बराबर 1 मीटर, ठीक है, और A का मान भी हो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो मतलब क्या हुआ ये कि L का मान हो जाए 1 मीटर और A का मान हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्या स्क्वायर। और दोनों का मान अगर हम लोग यहां रख लें, दोनों का मान अगर हम लोग यहां रख लें, तो रो इक्वल टू आ गया R इंटू में आ गया A का मान 1 और बटे L का मान 1 हो जाएगा। तो रो इक्वल टू आ जाएगा, देखो R का गुणा 1 से R आ जाएगा, बटे में 1 है तब भी R आएगा, तो आ जाएगा रो बराबर R ओम मीटर। ओम मीटर हम कह भी ठीक है, अब इसके आगे ध्यान से ओम मीटर। अब हुआ क्या कि रो बराबर आ गया R, वो भी आ गया ओम मीटर। ये लेकिन केवल तब है जब L का मान 1 हो और याद हो तो A का मान हो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर। और ऐसी स्थिति में देखोगे रो का मान R के बराबर होगा। अब ध्यान सुनो, रो को हम लोग कहते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, R को चालक का हम लोग प्रतिरोध कहेंगे, A को चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L को चालक तार की लंबाई। अब ये रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है, इसी की डिफिनेशन आपको बनानी है। तो किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के 1 मीटर लंबे, उस चालक तार के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से आपको बता रहे हैं, किसी, थोड़ा सा लंबा है, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट क्या प्रतिरोध, या आप कह सकते हैं प्रतिरोधकता, उस चालक तार के, या सीधे सीधे लिखेंगे उसके 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर तो मीटर स्क्वायर हो गया, 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तार के प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है, तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। अब एक एक लाइन हम इसको पढ़ रहे हैं और आपको हम समझा रहे हैं कैसे हम डिफिनेशन लिखें। भाई रो, तो रो हमने कहा भैया किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, तो वही हमने लिखा है यदि नहीं किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, उसके
उसके मतलब उस तार की बात हो रही है, 1 मीटर लंबे, देखो लंबाई 1 मीटर मापे है, ठीक है, तथा और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब ए की बात हो रही है, और ए का मान देखो है 1 वर्ग मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर वाले तार के प्रतिरोध मतलब आर के बराबर होता है। शुरुआत में रो हम कहीं दे रहे हैं, इसका मतलब रो का मान आर के बराबर तब होगा जब लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर। बात समझ में नहीं आई? ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है, किंतु चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। जैसा आप चाहें वैसे लिख सकते हैं, ये दूसरा वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। रो बराबर आर तब होगा जब यल का मान 1 मीटर और ए का मान 1 मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको, तुरंत इसको नोट कर लो। 2 मिनट रुक जाओ भाई। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसका डिफिनेशन एक और तरीके से देखते हैं। देखो यदि कुछ ऐसा हो जाए कि यल मान हो 1 मीटर, इसका ए का मान भी हो 1 मीटर स्क्वायर और आर का मान हो 1 ओम हो, तो कुछ ऐसा हो जाए कि यल का मान 1 मीटर, ए का मान हो जाए 1 मीटर स्क्वायर और प्रतिरोध हो जाए 1 ओम, प्रतिरोध क्या हो जाए 1 ओम, तो हम लोग कहेंगे रो बराबर आर का मान 1 ओम, ए का मान 1 मीटर स्क्वायर और यल का मान हो गया 1 मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो रो का जो मान आ जाएगा 1 ओम मीटर आएगा, रो का मान आएगा 1 ओम मीटर। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 1 ओम मीटर कहलाता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 1 ओम मीटर कहलाता है यदि उसके 1 मीटर लंबे तार के, उसके 1 मीटर लंबे तार तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार का क्षेत्रफल, सॉरी तार का प्रतिरोध कितना है 1 ओम हो, 1 ओम, मतलब ये हो गया यदि किसी चालक तार का, किसी 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तार का क्षेत्रफल, तार का प्रतिरोध 1 ओम हो, 1 क्या हो ओम हो, तो 1 ओम हो, तो यदि किसी चालक तार के, यदि किसी 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तार का प्रतिरोध 1 ओम हो तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध 1 ओम मीटर कहलाता है, 1 ओम मीटर कहलाता है। यदि किसी 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तार का प्रतिरोध 1 ओम हो, ये तीनों कंडीशन पूरी कर दें, 1 ओम हो तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध 1 ओम मीटर कहलाता है। उसका विशिष्ट मतलब रो होगा, इसका क्या कहलाएगा 1 ओम मीटर कहलाता है। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये भी तरीका आपका सही है, तो इच्छा हो सकती है आप इसको लिख सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जो है पढ़ लिए हैं चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। अब एक बात ध्यान से, रो बराबर होता है RA/L, ठीक। ये अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, ये भी क्या है अदिश राशि, तो इसका मतलब जो रो आया है वो भी अदिश राशि, रो क्या है अदिश राशि वे होते हैं जिनमें परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, अदिश कहते हैं, ठीक है। लेकिन धारा भी अदिश राशि है,
यद्यपि उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी, लेकिन अदिश राशि है तो रीजन बता दें क्योंकि ये सदिशों के नियमों का पालन नहीं, कहीं ना कहीं लिखवाए होंगे इस चीज को। अब दूसरी बात, ये जो रो होता है किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। ये पदार्थ का अभिलाक्षणिक कैसे लिखा जाएगा, लाक्षणिक सही लिखेंगे, अभिलाक्षणिक गुण है। क्या है? अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब हो गया कि ये एक मेटरनल प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास तांबे का 10 मीटर तार हो, कितने मीटर तार? 10 CU, और वही तांबे का हमारे पास एक तार हो 5 मीटर का, तो रो के लिए दोनों का मान एक होगा, कांस्टेंट होगा। रो के लिए दोनों का मान क्या होगा? कांस्टेंट। जो मान रो का इसके लिए होगा वही मान इसके लिए है। फर्क कितना है कि कॉपर जब तक नहीं बदलेगा तब तक मान बदलने वाला नहीं। मतलब मेरा ये था कि रो इस बात पर निर्भर करता है कि पदार्थ किस टाइप से बना, कौन से पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। अगर वो नहीं बदल रहा है तो उसकी लंबाई चाहे जितना लो, मोटाई चाहे जितना लो, लेकिन रो का मान हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। रो का मान हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। लेकिन अगर हम कहते हैं, यहीं पे कहते हैं कि भैया रो नहीं, आप हमको बताओ प्रतिरोध, तो प्रतिरोध देखो 10 मीटर तार है, ये 5 मीटर तार है, एक है लंबाई ज्यादा तो एक है प्रतिरोध कम, एक है प्रतिरोध ज्यादा हो, एक है लंबाई कम तो एक है प्रतिरोध का हो ज्यादा। कहने का मतलब एक ही तार के प्रतिरोध, एक ही तार का प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन एक ही पदार्थ का बना जो तार है उसके लिए रो का मान कभी बदलने वाला नहीं। बात समझे? उसके लिए रो का मान कभी बदलने वाला नहीं। अगर हम कहते हैं हमारे पास मान लो सिल्वर है Ag और Ag है सिल्वर, और इससे एक तार बनाए 5 मीटर और दूसरा तार बना ले 25 मीटर। अब इसके लिए प्रतिरोध दूसरा होगा और इसके लिए प्रतिरोध दूसरा, लेकिन रो का मान जो इसके लिए होगा वही इसके लिए होगा। रो का मान तब तक नहीं बदलेगा जब तक वो जो पदार्थ है वो ना बदल जाए, तब तक रो का मान बदलने वाला नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि रो जो है मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, वो किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। किसी पदार्थ का क्या है? अभिलाक्षणिक गुण। बात समझे कि नहीं? और रो कैसी राशि है? अदिश राशि। रो कैसी राशि है? अदिश। तो लिखो किसी क्या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध उसी में लिख लो, विशिष्ट प्रतिरोध एक अदिश राशि है। विशिष्ट प्रतिरोध एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। यह पदार्थ का एक, यह पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक, यह पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। यह पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। यह पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। देखो कुछ पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोध हम लिख दिए हैं। जैसे सिल्वर है, सिल्वर के लिए रो का जो मान होगा वो 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर होगा। और कॉपर है, इसके लिए रो का मान 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। एल्यूमिनियम है, इसके लिए इसका मान 2.63 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। ऐसे आप निकिल है तो निकिल का मान देखो 6.84 × 10⁻⁸ ओम मीटर। इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये मान आपको देगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे, आगे पढ़ाएंगे आपको कल।